सुंदर मजेदार शेपूटीचे झुपकेदार बसते कशी डौलदार उभी राहते ऐटदार लुक लुक डोळे बघती खुट कान ऐकती भर भर पडे रस्त्यावर झरझर चढे झाडावर धडपड करी फार झटपट होई पसार छान छान असी खार साऱ्याने आवडे फार फार। बच्चों, ये देवबा पाटिल ने कविता लिखी है। बच्चों को गिलहरी से मिलाकर लिखा है कि बच्चों को हमें गिलहरी से क्या सीखना चाहिए, गिलहरी में क्या ऐसी अच्छी बात है जो हमारे बच्चों के अंदर होनी चाहिए। पोयमचे नाव आहे खार। खार इयत्ता दुसरी, महाराष्ट्र राज्य बोर्डची पुस्तक मराठीमधून घेतली आहे। खार म्हणजे हिंदीमधून गिलहरी म्हणतात, स्क्वेरल इंग्लिशमधून। गिलहरी से बच्चों को क्या क्या सीखना चाहिए वो सब यहाँ पे हमारे कवि देवा ने लिखा है। सुंदर मज़ेदार शेपूटीचे झुपकेदार। The squirrel is very cute and beautiful with a fluffy tail। बच्चों, कभी आपने गिलहरी के पूंछ को देखा है? कितने सारे फ्लफ़ी उसके मतलब कितने सारे मुलायम मुलायम बाल होते हैं। कभी हाथ से छुओ, बहुत मुलायम रहती है। सुंदर मज़ेदार मतलब बहुत ही सुंदर उसके पूंछ हैं गिलहरी के। बसती कसी डौलदार उभी राहते ऐटदार इट सिट्स एंड स्टैंड वेरी प्राउडली एंड स्टाइलिशली। बच्चों, गिलहरी को अपने पे प्राउड है क्योंकि वो अच्छे काम करती है, वो कभी किसी का बुरा नहीं करती है। वो अच्छे काम क्या करती है, आपके मन में विचार आया होगा, वो मुंह में दाना लेती है बच्चों और मुंह जाके मिट्टी में छुपा देती है। सबसे बड़ी उसकी खासियत ये है कि मुंह में कोई भी बीज लेती है, कोई भी अनाज का, फल का, वो मिट्टी में जाके छुपा देती है कि जब टाइम मिलेगा तो मैं खाऊंगी। पेट भर जाता है तो वो छुपाना शुरू करती है और जब बारिश आती है तो उसी बीज से पौधे उगते हैं। ये एक उसकी बहुत ही प्राउडफुल कहानी है, बातें हैं उसके अंदर जिसका उसे प्राउड रहता है और वो प्राउडली बैठती है और स्टाइल में रहती है हमेशा। बच्चों, लुक लुक डोळे बघती खुट कान ऐकती इट्स आईज कीप शाइनिंग एंड लुकिंग अराउंड एंड इट्स ईयर आर ऑलवेज अलर्ट टू साउंड। हमारे बच्चों को भी हमेशा गिलहरी से सीखना चाहिए कि हमेशा हमें अपनी आंखें चौकन्नी रखनी चाहिए और कान खुले रखने चाहिए। टीचर क्या बोल रही है, टीचर कब आ रही है, टीचर ने हमें क्या कहा है करने के लिए, मम्मी पापा ने क्या कहा है, कहीं हमारे आसपास में कोई खतरा तो नहीं है। इसलिए हमें अब हमारे कान और आँख हमेशा सतर्क मोड पे रखना चाहिए। भर भर पडे रस्त्यावर झरझर चढे झाडावर इट्स रन वेरी फास्ट ऑन द रोड एंड क्विकली क्लाइम्स ट्री। बच्चों, ये बहुत तेज़ी से भागती है। तेज़ी से दौड़ने के लिए, मान लो कोई बच्चा खिलाड़ी है, उसको दौड़ करना है तो उसे गिलहरी से सीखनी चाहिए। और क्लाइंबिंग, मान लो कोई पर्वतारोही बनना चाह रहा है या और भी कुछ, कोई सेना में भर्ती होना चाह रहा है तो गिलहरी से सीखिए कि वो कितनी तीव्र गति से, गिलहरी से आप रेस लगा सकते हो दौड़ने के लिए और पेड़ पर चढ़ने की कला उससे सीख सकते हो। धड़पड़ करी फार झटपट होई पसार इट इज़ वेरी एक्टिव एंड रेस्टलेस मतलब गिलहरी ने कभी थकना सीखा ही नहीं। वो खूब खाती है, खूब दौड़ धूप करती है और आगे के लिए भी खाना बचाती है। इट्स वेरी फास्ट, बहुत तीव्र गति से अपना काम करती है। हम सोचते हैं हम आज करेंगे, कल करेंगे, अरे मम्मी थक गए, मम्मी बाद में थोड़ा खेल के आता हूँ तब पढ़ लेता हूँ। हम इसी में हमारा दिन निकल जाता है कि पहले खेलें, कि पहले खाएं, कि पहले भागें। गिलहरी ये सोचने का मौका ही नहीं देती है, वो अपने काम सब फटाफट करके निपटाती है। इट्स रन वेरी फास्ट
It is very active and restless and quickly runs away if needed. अगर आवश्यकता है तो ये बहुत तेज़ी से दौड़ती है, आवश्यकता नहीं है तो आराम करती है। ऐसा नहीं है कि दिन भर भागती रहती है, वो भी थकती है, जब ज़रूरत है तो वो आराम भी कर लेती है। छान छान अशी खार साऱ्यांना आवडे फार, सच अ क्यूट स्क्वेरल इज लाइक बाय एवरीवन। बच्चों, हमें अपने जीवन में ऐसे काम करना चाहिए। ये देखो, ये दोनों प्यारे बच्चे, कितना स्माइलिंग फेस है। भले ये चित्र बनाया है चित्रकार ने, लेकिन देखते ही कितने प्यारे लग रहे हैं। हमें अपना चेहरा हमेशा स्वच्छ और मुस्कुराता हुआ रखना चाहिए, कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। हो सके तो लोगों की मदद करो, और नहीं हो सके तो किसी का काम मत बिगाड़ो, सबका सहयोग करो, तब हमारे चेहरे पर चमक आती है। बच्चों, ये कविता हमें यही सब सिखाती है। आगे चल के बच्चों, मैं आपको कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी लिख कर दूंगी, उसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना। गाणे ऐका मतलब गाना सुनो, म्हणा मतलब बोलो, चित्र पहा चित्र देखो, सांगा बोलो, ऐका सुनो, चित्रात दाखवा, चित्र में दिखाओ। बच्चों, ये खार पाठ का शब्दार्थ है जो मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखा है। आप इसे देखो, उत्तर पुस्तिका में लिखो और याद करो। इसे याद करने से कविता समझने में आपको आसानी हो जाएगी। पहले मैंने मराठी में लिखा है, फिर उसे हिंदी में लिखा है। जिस बच्चे को हिंदी भी ना समझ में आए वो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उन्हें इंग्लिश में भी बता दूँगी। अपनी उत्तर पुस्तिका में बच्चों ध्यानपूर्वक लिखो, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से याद करने से बच्चों आगे के भी पाठ में अगर ये शब्द आएंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। कविता में आए और भी कुछ आपको शब्द अर्थ ना आए समझ में बच्चों, तो आप मुझे पूछ सकते हो, या किसी और विषय का कोई पाठ आपको पढ़ना है, गणित, इंग्लिश, कोई भी विषय, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। पहले जाने से पहले बच्चों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों, और उसे शेयर भी करो ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट, बाय।